नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। हम आइए जानते हैं कि पेंशन में क्या नया अपडेट आया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, रिटायरमेंट पर मिलेगा 2 लाख रुपए का मानदेय में भारी वृद्धि। इस बढ़ोतरी में नियम में लागू हुआ बदलाव लाखों लाभ हजारों कर्मचारियों के लिए मिलेगा। 4,000 रुपए के लिए वृद्धि देखने के लिए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है तो उन वेतन में बड़ी रिकॉर्ड आया है। तो इसके साथ रिटायरमेंट पर उनके लिए एक मौजूद राशि का भुगतान किया जा सकता है। तो इसके लिए नियमन में बदलाव किया जाया है तो रिटायरमेंट पर बदलाव का लाभ हजारों कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ उनके लिए वेतन में 4,000 रुपए की वृद्धि देखने को लिए मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद में 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार ग्रामीण चौकीदारों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। तो इस तरह हरियाणा के चौकीदार नियामक बदलाव किया गया है। तो अब ग्रामीण चौकीदार रिटायरमेंट के बाद में एक साथ 2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई है जाएगी। 7,000 से अधिक चौकीदार इससे लाभान्वित होगा। तो विकास में पंचायत विभाग के लिए अंतिम मुख्य सचिव अनिल मलिक द्वारा ग्रामीण चौकीदार के लिए 100 व्यक्ति पर 2 लाख रुपए देने के लिए आदेश जारी किया है। तो इसके लिए पहले 3 जनवरी को पहले कैबिनेट की बैठक के चौकीदार के नियम में 2013 से सदस्य को पहले से ही मौजूद किया जा चुका है। तो इससे पहले साथ में अब ग्रामीण चौकीदार के लिए होने वाली वेतन में 4,000 रुपए से लिए वृद्धि का लाभ उठना मिलेगा। अब उनके लिए 7,000 रुपए के लिए 11,000 रुपए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ कर्मचारियों के लिए अन्य भत्ते में की गई है तो वृद्धि 2,500 से बढ़ाकर 4,000 किया गया है। तो साइकिल भत्ता हर 5 साल 3,500 मिलेगा। तो बता दें कि एक बार साइकिल उपलब्ध करवाई जाती थी तो अब 5 साल में साइकिल मिलेगी। हरियाणा के साथ चौकीदार के लिए इस महत्वपूर्ण लाभ में वाला है। तो एनपीएस को लेकर जारी हुआ बड़ा यूपीएस 1 जनवरी से बदलाव आएगा। नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए यह बड़े पेंशन फंड नियमों के और विकास प्रतिनिधि में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की तरह एक नए प्रोमोमीटर के साथ में 1 फरवरी 2024 से आर्थिक निकाला गया है। तो नियमों के बदलाव किए गए हैं। तो नियम है निकालने की प्रक्रिया को बदला सकता है तो और इससे लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है। तो अगर आप नाम पर पहले से कोई घर मौजूद है तो और उसके लिए एनपीएस खाते में आखिरी निकाल की अनुमति नहीं होगी तो ये निश्चित करने के लिए बदलाव के नियम बढ़ाने के लिए एनपीएस को शासकीय निवास का उपलब्ध स्वाकृतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है चाहिए। एनपीएस के लिए दीर्घकाल पेंशन योजना के लिए ये स्वाकृतिक है तो एक मुख्य राशि के लिए पेंशन का लाभ प्रदान करती हैं। तो एक बड़ा घोषणा बनाने का एक अरब की न्यूनतम आपके लिए निवेश की यात्रा और नियम की गणना पर किया जाएगा। संभव बीमारी के लिए इलाज के लिए कार्य के लिए दौरान एनपीएस खाते में के लिए केवल 3 बार आखिरी निकाल अनुमति दी। तो प्रत्येक 5 साल के लिए अगर होना चाहिए तो आखिरी निकाल के लिए यह तो बार नियमित करने के लिए प्रभाव किया जा रहा है। तो हालांकि निवेश उच्च लाभ मिल सकता है तो आखिरी बाजार के लिए शेयरों आदि सिस्टम मुताबिक पहले आपके नाम पर एक घर होने पर मौजूदगी खरीदने वाले के लिए नियामक आखिरी सुविधा मिलने के लिए नियम मुताबिक ये सुविधा बंद कर दी गई है। तो अगर आपके बच्चों के लिए यह शिक्षा के लिए आंशिक रकम है तो निकालने चाहते हैं तो इस्तेमाल सिस्टम से चेक कर सकते हैं। तो एनपीएस के लिए आखिरी निकास का उपयोग गंभीर बीमारी के लिए उपचार के लिए किया जा सकता है। तो यह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए देखने के लिए संभव पर परिवार की सुविधा रखने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध होना कार्रवाई अनुमति दे रहा है।